कल मैंने एक हेडलाइन पढ़ी जिसके अंदर लिखा था 15 डेज बस बाकी हैं उस धमाकेदार चीज को रिलीज होने में। मतलब कि यहाँ पे बात हो रही है रामायण मूवी की टीजर को रिलीज होने में। लेकिन मैं आपको और भी डिटेल्स दूंगा और इसकी जो मार्केटिंग टीम है जिसको अमित मल्होत्रा लीड कर रहे हैं, नीतीश तिवारी लीड कर रहे हैं, उनका प्लान कैसे चेंज हो गया, उन सब चीजों की भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एसिड की। मैं हर जगह देख रहा हूँ 99.99% जगह पे यही आ रहा है कि 26 तारीख को एक एसिड रिलीज होने वाला है, जिसकी पॉसिबिलिटी मैं नकारूंगा नहीं, डेफिनेटली रिलीज हो सकता है। लेकिन जो ग्लोबल इवेंट होने वाला था उसको शेड्यूल कर दिया गया, वो मार्च में रिलीज नहीं होने वाला। उसका कारण ये है कि ये मूवी कोई एक छोटी सी इंडियन मूवी नहीं है। इस मूवी को हम लोग ना बॉलीवुड की ना इंडियन कोई भी मूवी नहीं कह सकते। इस मूवी को हमें कहना चाहिए ग्लोबल मूवी। एक ग्लोबल मूवी की तरह इस मूवी को प्रेजेंट किया जाने वाला है, जहां पे इस मूवी के अंदर मैसिव पैसा लगाया जा रहा है। कहीं से ये मूवी हॉलीवुड से कम नहीं है, हॉलीवुड से बड़ी ही होने वाली है। इसका बजट अगर आपको लग रहा है 500 मिलियन तो कोई बहुत ज्यादा होता नहीं है। हॉलीवुड मूवीज का बजट तो इतना अक्सर हो ही जाता है। तो यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है कि इस मूवी के अंदर वीएफएक्स सीजीआई बहुत यूज होगा। और यहाँ पे जो कंपनी इसको बना रही है वो खुद अमित मल्होत्रा की कंपनी है। पहले अगर कोई भी बंदा 1000 करोड़ मान लेते हैं, डीएनईजी को उनकी कंपनी को दे रहा है, तो पहले अपना प्रॉफिट निकालनी है। लेकिन यहाँ पे उनके खुद का प्रोजेक्ट है, उनकी खुद की कंपनी है, तो वो पूरा 1000 करोड़ लगाएंगे और 1200 करोड़ या 1500 करोड़ का काम करके देंगे। ओवर टाइम भी करवा लेंगे, लेकिन वो सबसे कॉम्प्लेक्स वीएफएक्स सीजीआई इस मूवी के अंदर देने वाले हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। और जो पिछले कुछ समय से हम लोग नौटंकी देख रहे हैं हॉलीवुड के अंदर कि वहां पे वीएफएक्स सीजीआई को बहुत अनपॉलिश तरीके से, अनप्रोफेशनल तरीके से दिया जा रहा है। अगर आपने मूवी देख रखी है पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, वहां पे आप लोगों ने सीजीआई जो देखा होगा ना, आपको लगा होगा कि यहाँ पे सीजीआई ने पीक किया था, उसके बाद बस वो डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। ऐसा ही आप लोगों ने ट्रांसफॉर्मर की मूवी के अंदर देखा होगा। इस वजह से काफी सारे फैंस परेशान रहते हैं मूवी की क्वालिटी को लेकर के। लोगों का लालच बढ़ गया, मूवी ज्यादा बनानी है। अब वीएफएक्स आर्टिस्ट इंसान ही है, लिमिटेड काम वो कर सकते हैं, तो वो लोग अनपॉलिश तरीके से भी उसको रिलीज कर देते हैं। लेकिन ऐसी गलती इस मूवी के साथ नहीं होने वाली, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि अमित मल्होत्रा का ड्रीम प्रोजेक्ट है और उनको भी पता है कि इस समय हॉलीवुड के अंदर, दुनिया के अंदर क्या चल रहा है। अगर अपनी मूवी को एकदम अलग रखना है, बाकी मूवी से अलग खड़ा करना है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ अलग होना चाहिए। और यहीं से सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है इस इवेंट को लेकर के। मूवी के अंदर जो इवेंट मार्च में होने वाला था, इस मूवी की मार्केटिंग मार्च से शुरू होने वाली थी, लेकिन इस समय दुनिया इसके लिए तैयार है ही नहीं। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि इस समय ईरान और मिडिल ईस्ट की कंट्रीज का, इजराइल का, अमेरिका का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। हमारा मेन पैसा, मतलब कि इस मूवी का मेन पैसा आने वाला है यूरोप की मार्केट से, अमेरिका से, चाइना से, जापान से, साउथ कोरिया से आने वाला है। लेकिन इन सभी देशों की इस समय फटी पड़ी है। चाइना की नहीं फटी पड़ी, लेकिन बाकी सभी कंट्रीज की, जो भी अमेरिका के साथी हैं, उनकी सबकी फटी पड़ी है। इसलिए फटी पड़ी है कि ईरान इतने बॉम्ब बरसा रहा है, इतने ऐसी तैसी कर रहा है इन सब लोगों की कि इन लोगों से संभाला नहीं जा रहा। आपको सुन के शौक लगेगा, अमेरिका जैसी महाशक्ति, उनके पास 8 हार्ड डिफेंस सिस्टम थे, काफी एडवांस डिफेंस सिस्टम थे, उसमें से 4 ऑलरेडी ईरान खत्म कर चुका है। इनका $1.1 बिलियन का एक रडार था, 5000 किलोमीटर तक उसकी रेंज थी, उसको ईरान ऑलरेडी कुछ दिन पहले ही सिर्फ $20,000, 16-17 लाख के एक ड्रोन से खत्म कर चुका है। अमेरिका इजराइल को बचा नहीं पा रहा है, ना मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को बचा पा रहा है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि जो साउथ कोरिया के अंदर, जापान के अंदर, ताइवान के पास जो इनके डिफेंस सिस्टम्स थे, उनकी बैटरीज को यहाँ पे मंगा रहे हैं, तो वहां पे भी टेंशन बढ़ गई है। दूसरी बात, जो ऑयल क्राइसिस हो रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चोक होने की वजह से इंडिया के अंदर शॉर्टेज आ गई एलपीजी की। मैंने पहले ही भरा लिया था और कार की टंकी भी फुल करा ली, तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अमेरिका के अंदर ऑयल के प्राइसेस डबल हो गए हैं, साउथ कोरिया के अंदर, जापान के अंदर, यहाँ पे भी इनको अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व यूज करने पड़ रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर आई थिंक इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई है, स्कूल्स की छुट्टी हो गई है, एनर्जी सप्लाई डिसरप्ट हो गई है और मार्च के बाद और भी ज्यादा डिसरप्ट हो सकती है। दैट्स व्हाई अगर इस समय ये लोग रिलीज करेंगे ना, ग्लोबल प्रमोशन इसका स्टार्ट करेंगे, तो लोगों का ध्यान ही वहां पे नहीं जाएगा। लोगों का ध्यान कब मूवी की तरफ जाता है? जब उनके घर के अंदर शांति हो या छोटी मोटी चीजें चल रही हो तब। लेकिन जब उनके घर के अंदर आग लगी है, जिन कंट्रीज से हम पैसा कमाने वाले हैं, वहां पे ऑयल के प्राइसेस लगभग डबल हो गए हैं। अगर अमेरिका की बात करें तो उनके यहाँ शॉर्टेज हो गई है खाने पीने की, और दुनिया धीरे धीरे बहुत खतरनाक वॉर की तरफ बढ़ रही है। अगर जल्दी जल्दी इसको नहीं रोका गया तो ऐसी सिचुएशन में कोई भी ध्यान नहीं देने वाला। ये न्यूज चाहे जितना पैसा है खर्च कर रहे हैं मूवी के ऊपर, ये न्यूज दब के रह जाएगी और लोगों का ध्यान सिर्फ और सिर्फ रहेगा ईरान इजराइल वॉर के ऊपर, मिडिल ईस्ट की वॉर के ऊपर। दैट्स व्हाई यहाँ पे इस इवेंट को कैंसिल कर दिया गया और ये मई में शिफ्ट हो गया है। मुझे नहीं पता है वॉर कितनी लंबी चलेगी, लेकिन मान लेते हैं अगर वॉर 1-1.5 महीना चल गई तो उसके बाद एटलीस्ट चीजें स्टेबल हो जाएंगी। जितना प्राइस बढ़ना होगा वो बढ़ जाएगा। जो भी अभी के लिए डिस्ट्रप्शन आ रहा है, शॉर्ट टाइम डिस्ट्रप्शन, ये एटलीस्ट फिक्स हो जाएगा। चीजें रीरूट हो जाएंगी। जिसको रशिया से ऑयल एंड गैस लेना होगा वहां से लेगा, वेनेजुएला से, सब कुछ फिक्स हो जाएगा। तो उसके बाद एक स्टेबिलिटी आ जाएगी। जितने प्राइस बढ़ने होंगे वो उस समय तक बढ़ चुके होंगे, तो वो टाइम एक सही टाइम रहेगा। और अगर इनको वो टाइम भी सही नहीं लगा तो सैन डिएगो जो अगस्त में होने वाला है, वहां से ये लोग प्रमोशन अपना स्टार्ट करेंगे। लेकिन 26 मार्च को मैं डिनाई नहीं करूंगा, डेफिनेटली ये लोग कोई ना कोई चीज रिलीज कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये लोग पूरी तरीके से ठंडे बस्ते में उसको डाल देंगे तो ऑडियंस अपना इंटरेस्ट लूज कर सकती है और इनको ऐसा नहीं कराना। तो दैट्स व्हाई 26 मार्च को बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि ये लोग कुछ ना कुछ रिलीज करेंगे। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।